Assalamu alaikum students. Welcome to Global Virtual School. I am Dr. Ijaz Banu, your chemistry tutor. It's chemistry first year, chapter number 2, and topic for today's discussion is discovery of neutron. कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो अब हमने ये देखना है कि जो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है न्यूट्रॉन, वो कैसे डिस्कवर हुआ। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये न्यूट्रॉन ये सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर न्यूक्लियस से बाहर होता है, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक सेंटर में पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो आज हम ये देखेंगे कि ये न्यूट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ। तो ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप तो ये फिनोमेना, एक एक्सपेरिमेंट अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ। साथ में हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि न्यूट्रॉन की क्या प्रॉपर्टीज है, उसकी फंक्शंस क्या है, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से किस तरह से डिफरेंट है। और स्पेसिफिकली न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज होते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी एक्सपेरिमेंट की डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा ये आपको मैं बताती चलूँ कि 1932 तक, यानी जब तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ, उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन भी आइडेंटिफाई हो गए, तो 1932 तक कोई ऐसा सिग्निफिकेंट वर्क नहीं हुआ। लेकिन प्रिडिक्ट किया था 1920 में रदरफोर्ड ने कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी एटम के अंदर पाए जाते हैं, कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, लेकिन उसके अलावा कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि जो एटॉमिक मैस है किसी भी एटम का, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता था विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर पार्टिकल के। सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अगर देखें तो, और जो एटम का मैस आता तो वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता था। इसका मतलब ये था कि कुछ और भी ऐसे पार्टिकल हैं और वो न्यूट्रल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज कैंसिल हो जाता है, जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, तो ये कोई और पार्टिकल है, ऑब्वियसली वो न्यूट्रल पार्टिकल होगा। तो रदरफोर्ड ने ये प्रिडिक्ट किया था 1920 में। और फाइनली 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, और उसने नोबेल प्राइज फिजिक्स में ऑब्टेन किया आफ्टर 3 इयर्स ऑफ दिस डिस्कवरी इन 1935। जेम्स चैडविक की बेसिकली डिस्कवरी है न्यूट्रॉन की 1932 में। अभी हम उसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें शामिल है। उसमें अगर आप इसका देखें तो एक हमारे पास है पोलोनियम सोर्स। पोलोनियम बेसिकली एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो रेडिएशंस कंटिन्यूस रिलीज करते हैं। तो पोलोनियम में से अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा यानी जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है उनका। तो पोलोनियम में से, या रेडियम भी यहाँ पे यूज हो सकता है, रेडियम या पोलोनियम। उसने पोलोनियम यूज किया, और क्यों यूज किया? एज अल्फा सोर्स। ये पोलोनियम लगाया हुआ और इसको कवर किया हुआ है। इसमें से ये अल्फा पार्टिकल्स, ये वाले डबल पॉजिटिव चार्ज, ये एमिट होते हैं। उसने ये क्या किया कि आगे एक प्लेट लगाई बेरिलियम की, बेरिलियम मेटल की एक प्लेट लगाई, और अल्फा पार्टिकल्स को जो कि पोलोनियम से ऑब्टेन हुए, जो कि पोलोनियम से एमिट हो रहे हैं, उसको स्ट्राइक करवाया बेरिलियम पे। तो देखा कि क्या रिएक्शन हुआ है। तो रिएक्शन ये ऐसे होता है, ये बेरिलियम की प्लेट यहाँ पे लगी हुई है, और उस पे उसने अल्फा पार्टिकल्स जो कि पोलोनियम से ऑब्टेन हुए, जो कि पोलोनियम से एमिट हो रहे हैं, वो इसके ऊपर स्ट्राइक किए। तो इसने क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल्स थे, उसने बेरिलियम की एटॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। इसमें से कुछ पार्टिकल्स नॉकआउट किए, और ये बेरिलियम कार्बन में कन्वर्ट हो गया, दिस वन, कि यही बेरिलियम, कि इसमें से न्यूट्रॉन निकला, और ये जिस एटम से न्यूट्रॉन निकलता वो एटम कार्बन में कन्वर्ट होता जाता, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। जब उस पर हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल, बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई ही हैं, जब वो इसके साथ रिएक्शन करते हैं, जब इसके ऊपर स्ट्राइक किए गए, तो बेरिलियम किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन में। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और साथ में जो पार्टिकल्स निकले जिसको नाम दिए न्यूट्रॉन्स। ये यानी यहाँ से न्यूट्रॉन्स एमिट हुए, दिस वन न्यूट्रल पार्टिकल्स,
और बेरिलियम कन्वर्ट हुआ किसमें, कार्बन में। ये न्यूक्लियर रिएक्शन यानी जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। तो ये उसका बेसिकली एक्सपेरिमेंट था। बाद में ये न्यूट्रॉन का एक्सपेरिमेंट किया गया कि पैराफिन पे उसको स्ट्राइक किया गया तो क्या बना, ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये यहाँ तक बेसिकली इसकी डिस्कवरी है कि पोलोनियम सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई डबल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जब उसको स्ट्राइक किया बेरिलियम पे, यानी सामने बेरिलियम की प्लेट लगी हुई है, तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकले जो कि न्यूट्रल थे, यानी इसके ऊपर जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल से निकले और ये बेरिलियम कन्वर्ट हुआ कार्बन में। तो अब यहाँ से इसकी हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी न्यूट्रॉन की। सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट के चार्ज के हवाले से, as they are not deflected by any electric or magnetic field, so it means they are neutral in nature, they do not carry any type of charge, not negative nor positive, so they are neutral particles. Neutrons are neutral particles. Free neutrons decay into proton with emission of electron and neutrino, कि जब एक न्यूट्रॉन डिके होता है, ब्रेक होता है, सिर्फ एक सिंगल न्यूट्रॉन की बात हो रही है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में, साथ में इलेक्ट्रॉन और कुछ मैसलेस चार्जलेस से पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रिनो जिसका नाम है, न्यूट्रिनो वो बनते हैं। तो जो ये क्वेश्चन भी आता है कि एक न्यूट्रॉन किस में डिके होता है, तो अगर एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो तो वो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होता है। और इनकी क्या प्रॉपर्टी है, दे कैन नॉट आयोनाइज द गैसेस, कि इनकी एनर्जी इतनी नहीं होती कि वो किसी गैस में से उसके एटम्स, गैस के एटम्स के क्वाइलाइज कर सके, उनके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर सके, बट दे हैव हाईली पेनिट्रेटिंग पावर, ये पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं। अब न्यूट्रॉन कुछ स्लो चलते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, तो इसको कैटेगराइज किया गया इनटू 3 पार्ट्स के व्हेन न्यूट्रॉन्स ट्रैवल विद एनर्जी, जब उनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा हो, 1.2 एंड अबव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड अबव, देन दीज आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन। एंड न्यूट्रॉन विद एनर्जी बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि जिसकी 1 से बिलो हो तो वो क्या कहलाएंगे, स्लो न्यूट्रॉन। और जो 1 और 1.2 के दरमियान में होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उनको हम इंटरमीडिएट न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं। अब ये क्या है, दे कैन नॉक आउट हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन, वाटर, पेपर एंड सेलुलोज, जो कि रिच है प्रोटॉन में, यानी जो पैराफिन में हाइड्रोजन काफी पाया जाता है, वाटर में, पेपर में या सेलुलोज में। तो ये देखें, ये वाला इसका पार्ट, कि यहाँ से जब ये न्यूट्रॉन, इसके रास्ते में अगर वाटर रखा जाए, पैराफिन हो इसके रास्ते में, कोई सेलुलोज हो, पेपर वगैरह हो, तो जब ये इस पे स्ट्राइक करते हैं तो इसमें से प्रोटॉन्स को ये एमिट करते हैं। प्रोटॉन पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये उसमें से, यानी जब न्यूट्रॉन्स इन पे पैराफिन, वाटर, सेलुलोज, पेपर एक्स्ट्रा जब इस पे स्ट्राइक करते हैं तो इसमें से प्रोटॉन्स को निकाल देते हैं, प्रोटॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं। ये इनकी एबिलिटी है, यानी कि इनका एक इसकी प्रॉपर्टी है कि न्यूट्रॉन्स पैराफिन या जो भी प्रोटॉन रिच सोर्स है उसमें से प्रोटॉन्स को ये नॉकआउट कर सकते हैं। स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव, कहाँ, फॉर फिशन पर्पस। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फिशन। न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस इज, जो कि न्यूक्लियस ब्रेक होते हैं और इसके दौरान बहुत एनर्जी रिलीज होती है, यानी एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होकर कोई फर्दर उससे लोअर वेट वाले न्यूक्लियाई बना देगा, यानी असल में बेसिकली जो न्यूक्लियस ब्रेक होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स तक रिएक्शन नहीं होता बल्कि इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, यानी फिशन प्रोसेस हम उसको कहते हैं। उसके दौरान बहुत सी एनर्जी निकलती है और ये स्लो न्यूट्रॉन्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये है इसकी प्रॉपर्टी कि व्हेन न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल एक इसकी ऐसे पैराबोलिक सी मोशन होती है
कि जब इसको एज अ प्रोजेक्टाइल यूज करते हैं तो दे कैन कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है। अभी तक हम रिएक्शंस की तो बात करते आए हैं, लेकिन ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? ऑब्वियसली कि रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, जैसे फिशन प्रोसेस है, फ्यूजन प्रोसेस है। फिशन में जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेक होता है, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारे पास नाइट्रोजन है, यानी एक एटम है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14 होता है। जब इस पे न्यूट्रॉन को एज प्रोजेक्टाइल इस पे स्ट्राइक किया जाता है तो ये इसका न्यूक्लियस ब्रेक होता है, तो ये कन्वर्ट होता है बोरोन में। एक बोरोन बनता है और दूसरा हीलियम बनता है, और हीलियम को अल्फा पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। इनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं क्योंकि ये इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, न्यूक्लियस में चेंज आई है कि पहले वो एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियस था कि उसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, जबकि बाद में वो कन्वर्ट हो गया बोरोन में, जबकि बोरोन के न्यूक्लियस में 5 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये 5 प्रोटॉन्स होते हैं और उसमें 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और साथ में हीलियम बना, और हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही उसमें न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये न्यूक्लियस इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल है कि व्हेन स्लो न्यूट्रॉन हिट द कॉपर मेटल, कि कॉपर मेटल है, आप उस पर स्ट्राइक करवाते हैं स्लो न्यूट्रॉन के, तो साथ एक तो बीटा रेडिएशन एमिट होती हैं, और साथ में वो जो कॉपर है वो उसके न्यूक्लियस में चेंज आती है। ये देखें कि कॉपर है, हमारे पास कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है और एटॉमिक मास 65 होता है। और एटॉमिक नंबर आपको पता है क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल एंड दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जब इस पे न्यूट्रॉन स्ट्राइक होते हैं तो ये कॉपर जिंक में कन्वर्ट हो जाता है, तो अब एक न्यूक्लियस से एक कोई और डिफरेंट न्यूक्लियस बना, और साथ में एक बीटा रेज जो कि बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब हुआ इस रिएक्शन में क्या है, ये आपके समझने की चीज है कि ये न्यूट्रॉन, आपको अभी मैंने पीछे बताया है कि जब ये स्प्लिट हुआ, एडजस्ट हुआ, इसके अंदर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रिनो जिसपे कोई चार्ज नहीं, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और प्रोटॉन पे क्या होता है पॉजिटिव, और इसका एक मास होता है। तो अब ये वाला न्यूट्रिनो पे तो कोई चार्ज नहीं, वो इसमें ऐड नहीं होगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला प्रोटॉन चूंकि एटॉमिक नंबर में भी काउंट होता है और एटॉमिक मास में भी काउंट होता है। अब यहां से जो निकला तो ये प्रोटॉन जो है, ये वाला न्यूट्रॉन जिससे प्रोटॉन स्प्लिट हुआ है, अब ये ऐड हुआ इसके 29 के साथ इसके एटॉमिक नंबर में, ठीक है, 29 प्लस ये प्रोटॉन, और ये अगेन काउंट हुआ उसके मास नंबर में भी, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसलिए ये 29 से 30 और उसका मास 65 से जिंक का जो होगा वो 66 मास में ये कन्वर्ट हुआ है। तो इसमें क्या इन्वॉल्व है, न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, जिस बेस पे हम इसको न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये एग्जांपल्स देनी होगी एग्जैक्ट, कि आपके रिएक्टर साइड पे कौन से एटम्स थे और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड पे आपके पास कौन से एटम और साथ में कौन से पार्टिकल्स एमिट हुए हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस। और इनके न्यूट्रॉन्स जो है ये इनके इंटेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये एज ए ट्रीटमेंट इन कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ये बड़े इफेक्टिव है, वहाँ पे इसकी यानी एप्लीकेशन है। और स्टूडेंट्स अब ये आपके कुछ शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है, और शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और उसमें आपने उसकी कोई डेफिनेशन वगैरह वो देनी होती है, कोई क्वेश्चन है तो वो भी ये उसी तरह से है कि विच स्पीशीज आर फॉर्म्ड बाय डीके ऑफ न्यूट्रॉन। मैं आपको पीछे लेक्चर में रिपीट कर चुकी हूँ, उससे पहले भी मैंने उसकी क्वेश्चन बताई थी कि जब भी न्यूट्रॉन डिके होता है कि न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रिनो एमिट होते हैं। तो आपने ये जब आंसर लिखना तो ये इक्वेशन भी साथ देनी है कि न्यूट्रॉन के डिके से एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो एमिट होता है। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ यू प्रूव चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज जीरो। आपको पहले बताया इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज का पता चला, प्रोटॉन पे कैसे पता चला। तो न्यूट्रॉन पे ऑफ कोर्स कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं
तो ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव एंड व्हाई। तो ये भी प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया कि स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव, व्हाई, बिकॉज दे आर यूज्ड इन फिशन प्रोसेस। कि फिशन प्रोसेस में स्लो न्यूट्रॉन्स को यूज किया जाता है, फास्ट न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू स्लो न्यूट्रॉन अगर फिशन प्रोसेस जब स्टार्ट हो तो। वाटर न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये भी मैंने आपको बताया कि रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द चेंज इन द न्यूक्लियस, कि जिसमें न्यूक्लियस चेंज हो, रिएक्शंस, उन रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। आपने एग्जांपल्स भी देनी है। ये उसकी प्रॉपर्टीज में भी हमने लिखी है कि नाइट्रोजन के साथ जो वो चेंज होता है और कॉपर के साथ वो चेंज होता है, वो पूरी आपने प्रॉपर उसकी इक्वेशन देनी है। प्रोडक्ट्स में कौन कौन से बनते हैं न्यूक्लियस, रिएक्टर में पहले कौन सा न्यूक्लियस होता है, उसके साथ साथ कौन सी रेडिएशन एमिट होती हैं, तो वो आपने एग्जांपल साथ बतानी है। फिर क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन पे पूछा जा सकता है, तो ऑफ कोर्स आप उनकी एनर्जी के हिसाब से बताएंगे कि फास्ट न्यूट्रॉन्स आर दोज दैट हैव एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर, या उससे ज्यादा हो, या 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा जो होते हैं वो फास्ट न्यूट्रॉन कहलाते हैं। और स्लो न्यूट्रॉन कौन से होते हैं, जिनकी जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी हो जिनकी, तो वो आपने इसकी स्टेटमेंट में बताना है। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल हमने आज जो टॉपिक में ये पढ़ा कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर, उसका एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, न्यूट्रॉन के डिके से क्या बना, और ये कि न्यूट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, स्लो न्यूट्रॉन, फास्ट न्यूट्रॉन, और ये इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये हमने ओवरऑल आज टॉपिक में कवर किया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो उसमें हम बेसिकली ये चीज़ देखेंगे कि ये अब न्यूक्लियस कहाँ पे है, इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं।